दिया, ठीक है। और मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग जो है वो पता नहीं कैसे सेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, वहां से तुम देख लेना, ठीक है ना। सही है। तो भाई पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये एबीसी बना लिया और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम बना लिया, ठीक है ना। हम क्या करने वाले हैं, हम रोटेशन का सेंटर मालूम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एबीसी बना लिया, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पर कंपस जो है उसकी नोक यहाँ पे रखेंगे, उसको हाफ से ज्यादा खोलेंगे और उसके बाद आर्क लगा लेंगे, ठीक है। एक आर्क हमने यहाँ लगा लिया, एक आर्क यहाँ लगा लिया। इसी तरीके से अब हम कंपस की नोक इस पॉइंट पे रखेंगे, यानी ए प्राइम पे, और कंपस उतना ही खुला हुआ होना चाहिए जितना पिछली दफा खुला हुआ होता, ठीक है ना। और हम दोबारा से 2 आर्क लगा लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ। यहाँ तक कोई इशू नहीं। नहीं। अच्छा, तुमने अपने पास रिकॉर्डिंग करना शुरू किया क्या? ऑप्शन नहीं है। ये मोर मोर का ऑप्शन पे क्लिक करो, आ रहे? हाँ, आ गया, मिल गया चैट के नीचे। चैट के नीचे नहीं, रेस एंड लिखा हुआ है बस। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, ये दिख रहा है तुम्हें मोर, मोर लिखा हुआ दिख रहा है कहीं? हाँ, मोर पे क्लिक करो। कर दिया। यहाँ आ रहा है चैट के नीचे, डिसेबल पार्टिसिपेंट्स, ये सब कुछ, उसमें कहीं रिकॉर्डिंग का। डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग? नहीं। नहीं है, चलो कोई मसला नहीं है, मैं तो कर ही रहा हूँ। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, ए प्राइम पे अब रखा है और दोबारा से हम दोनों आर्क लगा देंगे, एक हमने इधर लगा दिया, ये लाइन खींच दी पहले तो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने जो है वो सी और सी प्राइम को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है भाई। और सी और सी प्राइम को ज्वाइन करने के बाद अब हम कंपस की नोक रखेंगे सी पे और कंपस को खोल लेंगे तकरीबन इतना, यानी सी और सी प्राइम की जो लेंथ है उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। कहीं कोई बात समझ में ना आए तो तुम मुझे वहीं रोको, सही है? ओके, हाँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सी प्राइम पे नोक रखनी है उसकी, कंपस की, और एक आर्क यहाँ लगाना है, एक आर्क यहाँ लगाना है। इसी तरीके से अब हम सी प्राइम पे नोक रखेंगे, पहले सी से किया था, अब सी प्राइम पे रखा और फिर एक आर्क यहाँ लगा दिया, एक आर्क यहाँ लगा दिया। और अब क्या किया, अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है भाई। तो अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब तुम देख रहे हो ये दोनों एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, इस पॉइंट पे नजर आ रहा है। क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, बस जिस पॉइंट पे ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं वही हमारा सेंटर ऑफ क्या है, हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ रोटेशन है। जिस पॉइंट पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, वही हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है। ये बात समझ में आती है? हाँ। ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ रोटेशन से जब आ गया है तो हम क्या करेंगे, जब सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को अब सर्कल कर दिया, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब हम जो है वो इस ए प्राइम से लेकर सेंटर ऑफ रोटेशन को ज्वाइन कर देंगे और ए से लेकर सेंटर ऑफ रोटेशन को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। ये ज्वाइन कर दिया हमने। अब तुम देख सकते हो कि अब हमारे पास एक सर्कल बन गया है, सॉरी एक ट्राइंगल बन गया है, ए प्राइम और ये मेरा ओ जो यहाँ पे है वो, इन तीनों को मिला के हमने क्या बना लिया, एक ट्राइंगल बना लिया है, राइट? कोई मसला यहाँ तक? अगर हमने सब कुछ सही किया है और अगर यही हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो जब तुम इसके ऊपर डी रख के इसको मेजर करोगे तो इसका एंगल आएगा पूरे 90 डिग्री, ठीक है भाई। और हम कह हाँ, सकते हैं कि ये 90 डिग्री की रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। कोई मसला इसमें? नहीं। बात समझ में आई? कोई टेंशन? ये वाली बात एक तो फिर से। कौन सी वाली? अभी जो 90 डिग्री वाली है। हाँ, देखो जब ये तुम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, ए प्राइम को इस ओ से और ए को इस ओ ए से, ये पूरा एक ट्राइंगल बन जाएगा,
सही है। जब ये पूरा एक ट्राइंगल बन जाएगा तो तुम इस वाले एंगल को मेजर करोगे, जो ओरिजिन वाला एंगल है उसको क्या करोगे, मेजर करोगे। जब तुम इस ओरिजिन वाले एंगल को मेजर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है। कितना है, 90 डिग्रीज। अगर ये 90 डिग्रीज होगा तो इसका मतलब है कि रोटेशन सही है। अगर ये 90 डिग्रीज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो रोटेशन का ओरिजिन है वो सही नहीं है। कोई मसला यहाँ तक? मतलब 90 डिग्री रोटेशन। 90 डिग्री के एंगल पे हमने ए बी सी को रोटेट किया है और वो ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम की पोजीशन पे आ गया है, ये मतलब है इसका। समझ गया, ठीक है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे ये लिखा हुआ ना 90 डिग्री ए सी। ए सी का क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बिल्कुल, यानी कि ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ है, मूव हुआ है। ठीक है भाई, समझ में आई बात? हाँ। कल मैं तुम्हारे लिए प्रकार ले आऊंगा, ठीक है ना। अगर वहां पे बुक शॉप्स नहीं खुली हुई हैं तो प्रॉब्लम होगी, मेरे पास यहाँ पे बुक शॉप्स खुली हुई हैं, ठीक है ना। तो मैं एक कंपास जरूर ले आऊंगा ताकि तुम आगे का काम कर सको। सही है, सही। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है भाई कि दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात ये है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम्म, हम्म, अच्छा अब ये 180, ये 90 डिग्रीज की रोटेशन है अभी तक। 90 डिग्रीज की रोटेशन में तुम्हें खास बात नोट नोट करना, कल जो हमने किया था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और फोर्थ क्वाड्रेंट में था, याद है? हाँ। फर्स्ट में था और फोर्थ में था। इसी तरीके से आज जो हमने किया है वो फर्स्ट में है और सेकंड में, यानी यानी साइमल्टेनियस है, एक के बाद फौरन दूसरे क्वाड्रेंट। ऐसा नहीं हुआ कि एक यहाँ था और एक यहाँ हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। नहीं। ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा जब मैं अगला क्वेश्चन कराने जाऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो। केस ऑफ 180 डिग्री रोटेशन, a case of 180 degree rotation. In case of 180 degree rotation, we have figures in uh, in opposite quadrants, ठीक है ना। opposite quadrants का मतलब समझ रहे हो, ठीक है ना। opposite quadrants में जो है वो फिगर्स होंगी। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें अगर एक कोऑर्डिनेट्स फराहम करता हूँ और उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से अगर तुम देखने की कोशिश करो तो तुम्हें नजर आएगा कि बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स जो दे रहा हूँ वो क्या है, ठीक है। ये तुम घर पे भी ट्राई करना, अगर तुम्हें वो मिल जाए कंपास। नहीं मिले कंपास तो उंगली की मदद से कर लेना, शायद हो जाए। नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, मैं कल कंपास ले आऊंगा, ठीक है ना। फिर तुम ट्राई कर सकते हो, सही है। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं क्वेश्चन ना भूल जाऊँ। तो भाई सही। ए है 2 3, बी है 4 3 और सी है 2 6, सही है।
और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई? इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ए प्राइम -2 -3, बी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -3, और सी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3। तुम्हें जो मैंने फर्स्ट मेथड सिखाया था ना, वो भी तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो, शायद उससे भी ये हो सकेगा। ठीक है, तो ये जो फिगर बनेगी ना, ये फिगर जो तुम्हें बन के मिलेगी वो यहाँ मिलेगी तकरीबन ऐसे करके। ठीक है ना, ये इमेज जो बनेगी इसकी, ये कुछ इस तरह की दिखेगी। सही है, और ऑब्जेक्ट जो होगा इसका ये कुछ इस तरह का दिखेगा। बेसिकली पुराने ऑब्जेक्ट जैसा ही होगा जो हमारे पास अभी था। ठीक है ना भाई, तो ये इसकी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। सही है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है ना, करेंगे हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने किया था। बटर पेपर ट्रेसिंग भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये वाला तरीका कार है वो ज़्यादा अच्छा तरीका कार है, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, विच इज़ मोर कन्वीनियंट। ठीक है ना, अब क्योंकि तुम्हारा कंपस नहीं है, वरना मैं तुम्हें अगला लेक्चर भी आज का करवा देता, फाइनल हो जाता और सब कुछ खत्म हो जाता। ठीक है ना, फिलहाल हम वो तो नहीं कर रहे, बना लो। फिलहाल इतना ही है। ठीक है, कोई मसला है इसमें? हेलो, बनाओ अभी। सही है, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा,